सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, खबरें विद न्यूज हार्ट में बीते दिनों की तमाम पॉलिटिकल बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चर्चा किस बात की सबसे अधिक है भाई? पॉलिटिकल तो जदयू, क्योंकि जदयू में इस वक्त चुनाव लड़ने और लड़ाने की बात कही जा रही है। आखिर कहाँ चुनाव लड़ना है जदयू को, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है जदयू को, क्यों बहुत तरह की बातें हो रही हैं। संजय झा का भी बयान काफी तल्ख आ रहा है। तो क्या चल रहा है, थोड़ा जदयू के बारे में भी बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस से खटपट की खबरें निकल कर आ रही हैं, तो उस खटपट पर भी बातचीत होगी कि वर्तमान कंडीशन क्या है, क्या टूट ही जाएगी कांग्रेस। चलिए सर से समझते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से, सबसे पहले जदयू की बात कर लेते हैं। जदयू में भी एक तरह का कहा जा रहा है कि छटपटाहट है। एक तो पहले तो नीचे के कार्यकर्ता परेशान थे, नीतीश कुमार इधर चले गए, निशांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो है बड़े स्तर के नेता भी थोड़े से खड़बड़ाए हुए हैं। संजय झा बयान दे रहे हैं, अब तो चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ होगा सर? देखिए, जदयू में मंथन का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार जी कुर्सी तो छोड़ दिए, लेकिन कुर्सी छोड़ देने के बाद से ही जदयू में जो है एक नेतृत्व संकट की समस्या उठ खड़ी हुई। वह है कि जदयू में देखिए, शुरू में लोग चाह रहे थे कि निशांत कुमार को बना दिया जाए पार्टी का हेड, वह भी नहीं बना। मंत्री का हेड, मंत्री बना दिया जाए उप मुख्यमंत्री, वह भी नहीं बने निशांत कुमार। लेकिन बाद में जो है वह मंत्री बन गए। मंत्री बन गए तो कुछ संतोष है, लेकिन पार्टी का कोई जो है औपचारिक पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब जो है राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई ना पिछले दिनों जदयू कार्यालय में, वहां लोगों को उम्मीद थी कि कुछ इनको बनाया जाएगा, लेकिन वहां भी जो है मुहर लग गया सिर्फ नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर और उमेश कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। निशांत कुमार को कोई पद नहीं मिला। तो स्वाभाविक है कि पार्टी के अंदर लग रहा होगा कि भाई नीतीश कुमार के बाद कौन। हालांकि वहां कहा गया कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही भविष्य है पार्टी के, चाहे वह संजय झा हो, ललन सिंह हो या अन्य कोई हो, श्रवण कुमार हो, उमेश कुशवाहा हो, जो भी हो, अशोक चौधरी हो, सबों ने एक सुर से कहा कि निशांत कुमार जो है पार्टी के भविष्य है। ठीक, तो ये चल रहा है दौर। अब सरकार में भी है, अंदर खाने भी कुछ कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन अभी जो है जदयू का ध्यान है बिहार में तो जो हो ये गया। अरे भाई 85 सीट जीती जदयू, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जी जो है ना जुदा हो गए, छोड़ दिए। तो अब भाजपा के हाथ में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी की ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि कोई और उनको बनाया है भाजपा वाला। नीतीश कुमार ना उसको उनको रखा है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने ही जो है ना पसंद के लोगों को रखे हुए हैं। अब पार्टी में सवाल बनता है, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी की नजर है इसका अन्य राज्यों में विस्तार करने पर। अभी तो देखिए, इधर पिछले दिनों जब पिछला चुनाव जब हुआ था 2024 में झारखंड विधानसभा का, उसमें भी पार्टी वहां अपना चुनाव लड़ी, एनडीए के साथ लड़ी, है ना। वहां एक विधायक है उनके, सरजू राय, जीते है ना। तो बंगाल में भी थी सनसनी कि विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। न वहां जदयू लड़ा और न ही वहां लोजपा आर लड़ी, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, किसी ने भी वहां नहीं आजमाया। लेकिन इन दोनों पार्टियों की नजर जो है पंजाब चुनाव पर भी है और उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी है, जो अगले साल होना है ना। उत्तर प्रदेश में भी निगाह है, कुर्मी बहुल क्षेत्र जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां जो है जदयू चाह रहा है कि हम वहां चुनाव लड़े। तालमेल के तहत अगर भाजपा सीट देगी, कमतर सीट ही दे तो भी लड़ेगी, अगर नहीं रखेगी भाजपा तालमेल में तो स्वतंत्र रूप से लड़ेगी उत्तर प्रदेश में भी।
पिछला कई बार के चुनाव में वहां लड़ चुकी है। पहले पिछला चुनाव में जो उसको नोटा से भी कम वोट आया था जदयू को, लेकिन चुनाव लड़ा, इस बार भी लड़ेगा। तो वहां है, लेकिन सबसे सनसनी खेज खबर है, समझे, सियासत के लिए, वह है कि जदयू पहली बार पंजाब में अपना पैर पसारने जा रहा है। बताइए, पंजाब में पैर पसारना जदयू के लिए यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर एक भी विधायक वहां जीत जाते हैं। हाँ भाई, वहाँ तो मुश्किल होता है, बीजेपी को काफी मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ जो है पंजाबी पार्टी, हालांकि आप जीत गया है, पंजाबी पार्टी थोड़े है, पंजाबियों की पार्टी थोड़े है, वो तो जीत गई है, सरकार अभी उसी की है। ऐसा नहीं है, उसके बाद से लग रहा है कि नहीं, हम लोग भी जीत सकते। पहले भी जीतता था बसपा, वहां जीतती थी, ऐसा थोड़ा है कि पंजाब में नहीं जीतती थी। बसपा कई सीटें जीतती थी काशीराम के समान जमाने में, मायावती के जमाने में भी जीती है वहां से, जबकि उत्तर प्रदेश बेस्ट पार्टी है। तो जदयू की कोशिश है कि हम वहां जीते हैं, इसलिए जदयू वहां चाह रहा है इस बार कि हम चुनाव लड़ाएं। 117 सदस्यीय विधानसभा है, मतलब विधानसभा की 117 सीटें हैं, जिसमें से 45 पर चुनाव लड़ने का जो है ना, एक तरह से कहिए फैसला लिया जा चुका है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जदयू के जो पंजाब कमेटी के अध्यक्ष हैं, समझे, मालवेंद्र सिंह बेनीवाल, है ना, उन्होंने कहा है कि हम 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वह जो है नीतीश कुमार जी से अनुमति चाह रहा है। मतलब पंजाब की जो कमेटी है जदयू की, वह नीतीश कुमार से मतलब परमिशन चाह रहा है। तो सर, ये सवाल तो हम लोग विजेंद्र यादव से भी पूछे थे। हाँ, विजेंद्र यादव ने क्या कहा? हाँ, चुनाव लड़ने की वहां तैयारी है। कई राज्यों में हम जो है इसका विस्तार करना चाहते हैं, है ना, और यह जो है पंजाब प्रदेश नेतृत्व का, जो जदयू के पंजाब प्रदेश नेतृत्व का यह फैसला है, और इसके लिए जो है हम लोग भी हैं प्रयासरत। लेकिन सर, ये तो भाजपा के लिए ही मुश्किल पैदा हो जाएगा। हाँ, एक तरफ चिराग पासवान जो है वहाँ यूपी में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए, और जदयू अब यहाँ परेशान करने लगी। सर देखिए, एक बात तो जानिए कि हर एक पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के जमाने से ही जो है उत्तर प्रदेश में लोजपा लड़ते रही, और कभी भी वहां उसको सफलता नहीं मिली, समझे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ही पहली बार लड़ेंगे, लोजपा पहले भी वहां रामविलास पासवान के जमाने से लड़ रही है। इस बार गठबंधन में अगर लड़ेगी तब ना फायदा होगा। तो गठबंधन इसको टिकट देगा तब ना। ये तो कह रहा है कि हम 403 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, है ना भाई। उनके अरुण भारती बोले हैं ना, बोले हैं कि नहीं, उनके जो सांसद हैं, जो देखते हैं संगठन का सब चीज, बोले हैं कि नहीं कि हम 403 सीट पर लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। अब चिराग पासवान भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश गए थे, तो बोले थे कि 403 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है। तो तैयारी चल रही है, इसका मतलब क्या है? हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा की ओर से कभी नहीं कहा जा रहा है कि हम चिराग पासवान को अपने गठबंधन में रखेंगे। अभी भाजपा का वही है, निषाद पार्टी, नहीं समझे, और वो जो है इसका राजभर की जो पार्टी है ना, उसके साथ, और अनुप्रिया पटेल के साथ अपना दल जो है सोनेवाल, उसके साथ, मतलब इसका यही है अपना टारगेट, हम इन्हीं लोगों के साथ लड़ेंगे। भाजपा का जो, क्योंकि पुराना गठबंधन है, और एक नया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जो जुटा है उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश, RLD, हाँ, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटा है जयंत चौधरी, तो उनके साथ, वो अभी सांसद भी है, तो उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ जो है वहां चुनाव लड़ते रही है भाजपा। उनके साथ ही भाजपा का जो है गठबंधन बनेगा। लेकिन उसमें अब लोजपा का तैयारी कर रही है, तो लोजपा को हम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अपने साथ गठबंधन में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये तो बाद की बात होगी। और जदयू को पहले रखेगा भी सर, तो बहुत लिमिटेड सीट देगी। नहीं, अब पहले भी जदयू को नहीं रखा। पिछले चुनाव में कहाँ रखे हो था 22 में, ला के इतना छटपटाए, ललन सिंह बोले कि नहीं अकेले लड़ेंगे, लड़ गए, तो क्या हासिल हुआ सब जानता है। इसलिए बोले कि वहां ये अलग बात है। लेकिन जदयू पंजाब में लड़ेगा, वह अकेले दम पर लड़ेगा, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगा।
नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो नुकसान दोनों को ना है। नहीं, भाजपा वहां अकेले लड़ेगी इस बार। हम्म। भाजपा की कोशिश है वहां अकेले तो लड़ने। नुकसान दोनों को ही होगा ना सर। देखिए, जदयू के मंत्री श्रवण कुमार हम्म। वरिष्ठ नेता हैं जदयू के। हम्म। उनका दावा है कि जो पंजाबी लोग यहाँ आते हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर, प्रकाश उत्सव पर नहीं आते हैं हाँ, पंजाब से लोग भारी संख्या में आते हैं भारी सर। संख्या में, उनके लिए जो काम सुविधा, जो व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार करते रही है, उससे पंजाबी लोग जो है बहुत प्रभावित है। ये तो बात है। तो हाँ, तो इसका लाभ जो है हमको विधानसभा चुनाव में मिलेगा, मेरी पार्टी को, नीतीश कुमार के चेहरे पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन श्रवण कुमार यह भूल रहे हैं, समझे, कि पंजाबी पहले पंजाबी पार्टी को चुनती है ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा यही अकाली दल को किनारे कर दिया और इसको बना दिया था भाई। मुख्यमंत्री किसको बनाया? भगवंत सिंह को बनाया ना। आप वहां काहे ने किसी चेहरे को बना दिया? वहां स्वीकार नहीं होता, इसलिए वहां यही सब कारण है। हालांकि देखना है प्रसार रहा है जदयू, कितना फायदा इसको मिलता है, लेकिन भरोसा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हमको वहां वोट मिलेगा। दूसरी बात कि जो यहाँ से जाते हैं बिहारी काम करने, वो भी अच्छी संख्या में, तो उन लोगों को भी है कि हमको उनका भी वोट मिलेगा। चलिए, तो देखिए अब जदयू का ये जो दांव है कितना मजबूत पड़ता है, इस पर आगे चर्चा होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कांग्रेस की। हालांकि इस बीच एक और बयान संजय झा का भी आया है। मुझे लगता है कि उसकी चर्चा शायद दूसरे कार्यक्रमों में सर लिए होंगे। जो संजय झा ने बयान दिया है निशांत पर और नीतीश कुमार के नाम पर ही जो है, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट पड़ा है बिहार में, यह भी संजय झा कहते हुए नजर आए। उसी में बोले थे, उसी बयान में कि बिहार में जो वोट पड़ा है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही पड़ा है। यह सर्वविदित है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट पड़ा था, इसमें दो मत। हाँ, बिल्कुल सर्वविदित है, लेकिन ये कहने की जरूरत लेकिन जो वोट पड़ रहा था उसमें दो चेहरे थे, नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वोट पड़ा है, खास करके उत्तर बिहार में। वो ठीक है सर, लेकिन संजय झा का कहने का मतलब क्या? दावा तो करेगा ही, क्योंकि अभी क्यों सर? संजय झा जो कह रहे हैं उसके पीछे तर्क है उनका कि बताते हैं उनका है कि अभी जो एक अफवाह फैल रहा है कि जदयू टूटेगा, हाँ, है ना, ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि जदयू टूटेगा, तो जदयू टूटने वाला बिहार में नहीं, समझे। यह जो है क्या कहते हैं आपको, ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है। यह भी बयान आया है किसी जदयू के किसी नेता का कि जदयू जो है ना ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है। ये कई साल से है, कितना साल से है, अलग भी होते रहा है, साथ भी रहा है। 2015 के उदाहरण सबके सामने है। लेकिन सर डर तो है ना, नीतीश जी तब सत्ता में हुआ करते थे, अब तो जदयू सत्ता में नहीं है, नीतीश जी कुर्सी नहीं है। लेकिन भाजपा यह गलती अभी नहीं भाजपा यह गलती नहीं करेगी, इसमें ये पॉइंट है। चलिए, अगर यह अफवाह फैलाया जा रहा है तो भाजपा का जान लीजिए कि भाजपा का टारगेट अभी जो है बिहार में, लोग कह रहा है कि महाराष्ट्र टूटा, उद्धव टूट गया, बंगाल टूटा, है ना, इसी को लोग उदाहरण दे रहा है। लेकिन बिहार में भाजपा का टारगेट है अभी कांग्रेस और राजद और जदयू बहुत बड़ी चुनौती नहीं है अभी भाजपा के लिए। कोई जरूरत नहीं है कि जदयू को तोड़ा जाए, ये अभी नहीं है। और 2029 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा यह जोखिम बिहार में नहीं लेगी। और संजय झा अपने बयान से थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का भी हौसला जो है बुलंद कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के बारे में चर्चा सर, क्योंकि कांग्रेस में सर बगावती सुर जो है दिखाई दिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के। अब उस पर शकील अहमद खान, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बड़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह मूलतः वो कांग्रेसी थे नहीं, वो तो राजद के थे, कांग्रेसी थे नहीं, वो राजद के थे। तो कांग्रेस में वो तब आए तो उनको यहाँ कांग्रेस में बहुत कुछ मिला तो है ना क्या भाई। पहला बार जब वो राज्यसभा सदस्य बने थे उस समय भी उनको कांग्रेस ने बनाया ना, तो लालू जी ने बनाया, लालू जी की कृपा से, वही तो बता रहे हैं, तो बने।
तो जीते भी थे बनाया कांग्रेस लेकिन बनवाए लालू। लालू जी तो ऐलान भी किया था, हाँ, बोल दिए भाई, वहां कांग्रेस के कार्यालय में आके बोल दिए। बोल दिए थे कि हाँ हम बनाए इसको। हाँ। बस स्वाभाविक है। तो उनका तो मन मिजाज जो अखिलेश प्रसाद सिंह का, वो तो है आरजेडी वाला लालू सर कांग्रेस के कार्यालय में चीफ गेस्ट बना के लालू जी को बुला लिए थे। थे चांदी का उनको मुकुट दिया गया था, वोट दिए थे। हाँ। अखिलेश प्रसाद सिंह दिए थे, हाँ, है ना। मैंने कांग्रेस में भले रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन हमेशा उनका दिल जो है वो हमेशा लालू से जी के लालू धड़कते प्रसाद जी के आदमी रहे हैं। फिर वहीं जाने का प्लान है क्या सर? लेकिन अभी राजद में जाके करेंगे क्या? हाँ, ये बात है, राज्यसभा तो देखिए राज्यसभा भी नहीं जा सकते, वो हाँ, हाँ, खत्मे है हाँ, इनका, जब तक कार्यकाल है 30 तक है शायद, तो 30 तक ही रहेंगे। अभी तो है ना समय भाई, हाँ, अभी 26 है, 4 साल तो मौज मस्ती मारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए अभी सदस्यता जो है राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी, जैसे ही हटेंगे खत्म हो जाएगा ना। तो एक तो ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के अकेले नहीं ना है, नंबर 1 को है बिहार से, लेकिन वहां जो तोड़ेंगे, बिहार में तो जा सकते हैं किसी पार्टी में अपना लेके, निर्दलीय रहेंगे, उसके लिए कोई इनको पार्टी में इनको शामिल करेगा तब ना, सदस्यता बचाने के लिए बहुत सारा पेंच है, हो गया है। तो ऐसे बोले भी थे, आप ही से ना बातचीत में बोले कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कांग्रेस में कल रहेंगे। तो बात हुई थी मेरी उनसे। बोले थे ना कि हम कहीं नहीं जाने बोले वाले, थे कि ना ना हम कहीं जाने वाले नहीं। कांग्रेस में ही कहाँ जाएंगे? लेकिन कांग्रेस में जो है अपना कठबोल बोलते रहेंगे, प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते, उन्होंने तो शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिया, राहुल गांधी पर भी सवाल उठा दिया। हाँ, नहीं उठाया? पिछले दिनों जो बयान दिए उन्होंने, साफे कहा कि जो है भाई वहाँ कर रहे थे, देखिए सबन 40% सबन सीट जीत कर आया विधानसभा में, गए थे ना ये, जबकि उस समय जो पिछड़ा मतलब प्रदेश नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया था कि जैसे राजेश राम को बना दिया गया था, यही कहा कहते कि भाई दलितों का वोट चाहिए, इनको हटा दिया गया था, ये सवर्ण थे, तो उसी पर इन्होंने बड़ा सवाल लगा था पिछले दिनों दिल्ली में। तो इसी तरह का उसी का जवाब जो है शकील अहमद खान दिए, ये जो बोलते हैं पहले से बोलते रहे हैं, और इससे जो इनके बोल से जो है पार्टी को और घाटा होते रहा है। तो कौन अध्यक्ष होगा, किसको टिकट मिलेगा, ये सब तो निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है। हाँ भाई, ऊपर से ना होता है। हाँ, लेकिन इनका प्रहार प्रदेश नेतृत्व पर रहा है शुरू से, तो ये करते ही रहे। राजेश राम से पड़ता नहीं है इनका। देखिए हटाया, इनको हटा के राजेश राम को बनाया गया, तो इनको कैसे पचेगा है। लेकिन एक बात और है कि विधानसभा चुनाव में इनको 23 गो टिकट लिए थे लड़ झगड़ के, 23 टिकट इस विधानसभा में जो कहा जाता है, जो अभी चर्चा है, एको को इनका नहीं जीता था। ये कहते हैं कि हम रहते प्रदेश अध्यक्ष 5-6 थोड़े जीतता, हम जिताते, और उसमें तो हवा था, उस समय तेजस्वी यादव की उसके कृपा साथ जीत गए। तेजस्वी जहाँ 75 जीता था, वहां आप 19 जीते थे। रेशियो देख लीजिए, 75 और 19, आप जोड़िए कितना होता है, और 5वां हिस्सा हुआ। और सर जी, और सर कमेटी तो बना नहीं पाया अखिलेश, चौथा हिस्सा हुआ, लगभग चौथा हिस्सा हुआ ना। 20 चौक 80 होता है, 1900 के 76 हुआ ना, वही तो बताया हम 76, तो चौथा हिस्सा हुआ। और इस बार तेजस्वी यादव 25 को जीते हैं, 6 को जीते, फिर चौथा हिस्सा है 624, तो कहाँ कम हुआ। तो जब तेजस्वी बढ़ा तो ये बढ़ गए थे कांग्रेसी, 19 हो गए। जब तेजस्वी घट गए तो उनका छठा फिर हो गए, छठा हिस्सा ही चौथा हिस्सा हो ना गए। तो ये इनका तो वही है, ये इनके नसीब में कि कांग्रेस यहाँ जो है तेजस्वी बढ़ेगा तो कांग्रेस बढ़ेगी, तो राजद बढ़ेगा तो कांग्रेस बढ़ेगी। बैसाखी पे ना है सर, वही तो बता रहे, उसकी बैसाखी मजबूत हो गई थी और ऊंचा जाएंगे, उसकी बैसाखी छोट होगी तो ये पीछे घस के गए। इस बार जो है अखिलेश सिंह जो बोल रहे थे कि हम रहते थे इतना, आप थोड़े जिताए तो राजद का वोट। और क्या। और सर सवाल तो यह भी उठता है ना कि अखिलेश सिंह के रहते हुए एक बार भी कमेटी नहीं बन सकी कांग्रेस की प्रदेश स्तर की, नहीं बन पाई थी, ये सब सवाल था। तो वही सवाल शकील अहमद खान उठाए थे। तो चलिए शकील अहमद खान से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्योंकि एक और शकील अहमद जो थे सर, वो राहुल गांधी पर कई तरह की बात कर रहे थे, हालांकि वो कांग्रेस छोड़ दिए हैं। अब फिर से एक बार बगावती सुर उठा है, अब पता नहीं अखिलेश सिंह के मन में क्या है।
हालांकि बातचीत के दरमियान उन्होंने हमसे कहा कि हम कांग्रेस छोड़कर इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं है। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।